हिंदी साहित्य प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी रचनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला बाई आर के में। मैं हूं आपका दोस्त आर के। साथियों, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं में से 2 से 3 प्रश्न पक्के आते हैं या पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने उन्हीं चुनिंदा रचनाओं को शामिल किया है जो पिछले 10 सालों में बार बार पूछी गई हैं। तो पेन और डायरी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की खास पाठशाला। पहला जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, कफन, सेवा सदन, मानसरोवर। इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी, इसलिए इन्हें कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रमुख रचना कामायनी, आंसू, लहर, चंद्रगुप्त, कंकाल। कामायनी जो है वो छायावाद का महाकाव्य है, यानी छायावाद की प्रमुख जो रचना है वो कामायनी है और इन्हें छायावादी युग का कवि भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है महादेवी वर्मा। इनकी प्रसिद्ध रचना है यामा, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि। इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चौथा लेखक देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मरती, रेणुका, अनल। इन्हें अनल के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी रामधारी सिंह दिनकर को अनल का कवि के भी कहा जाता है। ठीक है, अगला कवि है 5 सुमित्रानंद पंत। चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, प्रकृति का सकुमार कवि। सुमित्रानंद पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो चिदंबरा, पल्लव और गुंजन है, ग्राम्य, और इन्हें प्रकृति का सकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, अगला कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका, परमल, कुकुरमुत्ता, जूही की कली। ये जो है क्रांतिकारी कवि कहे जाते हैं। 7वां कवि है हरवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्हें हालावादी कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। 9वां कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि इन्हें माना जाता है। ठीक है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 10वां कवि जो है वो है तुलसीदास जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, लोकनायक कवि इन्हें कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आदिकाल के जो प्रमुख कवि माने जाएंगे वो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो। भक्तिकाल के प्रमुख कवि कबीरदास, प्रमुख रचना बीजक। रीतकाल के प्रमुख कवि बिहारी, रचना सतसई। आधुनिक काल के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, रचना भारत दुर्दशा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जिन्हें अब तक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो देख लेते हैं एक बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी प्रमुख रचना है सुमित्रानंद पंत। चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी, इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा यामा के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा अंतिम अरण्य, कुमन नारायण आत्मजयी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, केदारनाथ सिंह यहाँ से देखो। तो ये थे प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि एवं उनकी रचनाएं। आगे बढ़ते हैं। 11वां कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौबदे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इन्हें कार्य कहा जाता है। इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास लिखा था। ठीक है,
12वां लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी वैदिक हिंसा न भवती, आधुनिक हिंदी के जनक इन्हें कहा जाता है। अगला कवि है 13वां फणीश्वरनाथ रेणु। मेलाचल परिपर कथा, तीसरी कसम, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इन्हें माना जाता है। 14वें रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा। अंधा युग एक गीत नाट्य है, यह ध्यान रखना है। 15वां लेखक है आज्ञे, कितनी नामों में कितनी बार। शेखर एक जीवनी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं आज्ञे जी। आज्ञे का पूरा नाम भी पूछा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे इनका पूरा नाम है, ध्यान रखना। लेखक 16वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, त्रिवेणी और आलोचक एवं निबंधकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। 17वां है वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी, झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी को माना जाता है। और इनकी प्रमुख रचना है मृगनयनी, झांसी की रानी, विराटा की पद्मिनी। 18वां कवि है कबीरदास बीजक। साकी शबद रमैनी, इसमें तीनों का जो है तीनों रचनाएं मिलती हैं बीजक में। निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि इन्हें माना जाता है। 19वां कवि है यशपाल। झूठा सच, दिव्य, अमिताभ पिंजरे की उड़ान, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये प्रगतवादी कवि या लेखक हैं। 20वें कवि हैं, 20वें आज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, ठीक है, कुटज, ये मानवतावादी आलोचक रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। अब बात कर लेते हैं आज यूपी टेट से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य मैंने अभी बताया था, प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, ऑप्शन बी। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो बच्चों मैला आंचल के लेखक जो हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? तो बच्चों कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध जो है काव्य कृति है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो बच्चों हिंदी का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन बी। मधुशाला के रचयिता कौन है? बच्चों मधुशाला के रचयिता हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो बच्चों चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन बी। गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा है? तो गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती ने लिखा है, ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न है कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो बच्चों कबीर की भाषा को सदकड़ी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो बच्चों यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन ए। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही दमदार वीडियो के साथ। भाग 2 लेकर आ रहा हूँ मैं जल्द ही, प्रसिद्ध लेखक और रचनाएं जिसमें नए लेखक होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।